हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया है और नाउन के बारे में बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड इज़ नाउन, यानी कोई भी नाम वाला शब्द नाउन होता है। इस वीडियो सेशन में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसका यूज किस प्रकार से करते हैं और प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। तो चलिए प्रोनाउन के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन को समझने के लिए इन उदाहरणों को देखिए। मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज ए टीचर, रजनी इज ए स्टूडेंट, शी इज इंटेलिजेंट, दिस इज ए टेबल, इट इज न्यू, देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास, दे आर लेबोरियस। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द ही, सी, इट तथा दे पर विचार करने से पता चलता है कि ये सारे शब्द नाउन के बदले में प्रयोग किए गए हैं। ही का प्रयोग मोहन के बदले में, सी का प्रयोग रजनी के बदले में, इट का प्रयोग टेबल के बदले में तथा दे का प्रयोग बॉयज के बदले में किया गया है। ये सारे शब्द ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहलाते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में मूल रूप से प्रोनाउन की संख्या कुल 7 होती है। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। इनके अलावा बाकी जो प्रोनाउंस हैं वो सारे इनके रूप हैं। अब आइए देखते हैं प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है और इसका महत्व क्या है। किसी सेंटेंस में नाउन यानी कि किसी के नेम का प्रयोग बार बार करने से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है तथा उसका होल एक्सप्रेशन भद्दा लगने लगता है। इसलिए हम भाषा की अभिव्यक्ति को, उसके एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से नाउन का प्रयोग बार बार करने से किसी भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन्स फादर इज ए बैंक मैनेजर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहन का यूज 4 बार हुआ है और 4 बार मोहन का प्रयोग होने पर इसका जो होल एक्सप्रेशन है वह भद्दा लगने लगता है और सेंटेंस की सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग मोहन का यूज बार बार ना करके मोहन के स्थान पर दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं और मोहन के स्थान पर जो दूसरे शब्द प्रयोग होंगे उसी को हम लोग ग्रामर के भाषा में प्रोनाउन कहते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को हम लोग प्रोनाउन का यूज करके बनाते हैं। मोहन इज ए स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज ए बैंक मैनेजर। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहन का यूज केवल एक ही बार हुआ है और हमने लेबोरियस और इंटेलिजेंट इसको भी एंड से जोड़ दिया है और मोहन के जगह में ही और हीज का यूज किया है। मोहन का यूज एक बार कर उसके जगह में ही और हीज करने से भाषा की सुंदरता भी नष्ट नहीं हुई है और इसका होल एक्सप्रेशन भी अच्छा लग रहा है। किसी सेंटेंस की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम लोग नाउन का यूज बार बार ना करके प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर किया जाता है, यानी कि प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट है। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन को हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, तीसरा इम्फेटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, पांचवां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, छठवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउन
प्रश्नवाचक सर्वनाम, 7वां रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, 8वां इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 9वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागबोधक सर्वनाम, 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार प्रोनाउन को हम कुल 10 भागों में बांटते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इन 10 प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रकारों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।